हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंसिया क्लास में। मैं हूं राजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं साइंसिया क्लासेस। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आज का वीडियो क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसे हम कोशिका एक आधारभूत इकाई के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर से लिया गया है। और आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इस अंतर को ध्यान से देखिए कि दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। ये काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये उत्पत्ति के आधार पर विभाजित की गई है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उपस्थिति के आधार पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि हमारे आसपास दो प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, एक पौधे और दूसरा जंतु, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। तो बच्चों, जब हम ये जान चुके हैं कि हमारे आसपास पौधे और जंतु ही पाए जाते हैं जो हमारी आंखों से दिखलाई पड़ते हैं, तो उनमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पादप कोशिका जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं और दूसरा जंतु कोशिका जिसे हम एनिमल सेल के नाम से जानते हैं। तो वो विभाजन, वो क्लासिफिकेशन उपस्थिति के आधार पे था। और आज का जो कोशिका का प्रकार है, आज का जो टाइप ऑफ सेल है, वो उत्पत्ति के आधार पे है। यानी जब जीवों का विकास हो रहा था तो जैव विकास के क्रम में सबसे पहले जो कोशिका बनी थी, उस उत्पत्ति के आधार पे हम लोग कोशिकाओं को विभाजित किए हैं। तो बच्चों, ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पे कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव। अगर कोई चीज पहले आया है तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में वो पुरानी हो चुकी है। याद रखिएगा, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव। तो बच्चों, फर्स्ट या प्रिमिटिव कैसा होगा? पुराना होगा ना। और आज का तो नया फीचर, नया अपडेट हो गया उसी कोशिका में। जैसे आप किसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप अपडेट करते हैं, तो वही ऐप अपडेट हो जाता है, उसमें कुछ फीचर्स नए आ जाते हैं। तो बच्चों, सेम इसी तरह से हमारे इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, उनमें भी कोशिकाएं दो तरह की पाई जाती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो इस धरती पे पहले आए थे, तो उनमें पुरानी वाली कोशिका होगी बच्चों, उनमें कोई नया अपडेट नहीं होगा। लेकिन जो बाद वाली कोशिका है, जो आधुनिक कोशिका है, जो नई कोशिका है, जो ज्यादा विकसित कोशिका है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये सेल और उस सेल में काफी डिफरेंस है। उसमें फीचर्स का अभाव है, उसमें गुणों का अभाव है। इसमें नए नए फीचर्स हैं, नए नए गुण हैं, नए नए प्रॉपर्टीज इसमें हैं। तो आखिर दोनों में अंतर हो ही जाएगा, दोनों में अंतर पाया ही जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ पुरानी होती है तो उसमें फीचर्स या अपडेट नहीं होता है, यहाँ अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग मार्केट में नया मोबाइल खरीदते हैं तो वहाँ हम लोग पुराने वाले फ़ोन से कंपेयर करते हैं कि उसमें कौन सा फीचर है, उसमें कौन सा ऐसा प्रोसेसर है। पहले वाला प्रोसेसर कमज़ोर था, नया वाला प्रोसेसर तगड़ा है। तो सेम वैसा ही यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने डिफरेंस बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह पुरानी एवं पहली कम विकसित कोशिका है। जी हाँ बच्चों, यह पुरानी कोशिका है और जाहिर सी बात है कि यह कम विकसित कोशिका है। जैसे हम लोग पहले मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, वो
कीपैड वाला होता था, उसमें टच स्क्रीन नहीं होता था। आज हमारे पास टच स्क्रीन का एडवांस फ़ोन है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो पहले वाला फ़ोन और आज के फ़ोन में जैसे आपको अंतर दिखलाई पड़ता है, उसी तरह से हमारे इस अर्थ पे दो तरह की कोशिकाएं हैं। पहले वाली कोशिका जो कम विकसित होता है और आज वाली कोशिका जो यह आधुनिक एवं अत्यधिक विकसित कोशिका है। तो पहला ही लाइन बतला रहा है बच्चों अंतर का कि कौन पुराना है और कौन नया है। तो यह पुरानी एवं पहली कम विकसित कोशिका है और यूकैरियोटिक सेल में हमने लिखा है यह आधुनिक एवं अत्यधिक विकसित कोशिका है। देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू और ट्रू का मतलब होता है सच्चा। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, जिसे हम नाभिक भी कहते हैं। प्रो का मतलब हो गया फर्स्ट, प्रिमिटिव का मतलब हो गया पुराना, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस या केंद्रक। तो आपको पता है ना कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक भी कम विकसित होगा ना, और नई वाली कोशिका में केंद्रक नया होगा ना, थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा उसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे, उसमें गुण थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो पहला पॉइंट हमें लगता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, जो बीचों बीच नाभिक होता है, उसकी बाहरी झिल्ली उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जब बाहरी झिल्ली नहीं होगा तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा कोशिका में। अगर अंडा का ऊपरी छिलका नहीं होगा, मान लीजिए आप बाजार से अंडा खरीदते हो और उसका जो ऊपर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है वो ना रहे, तो अंडा तो बिखर जाएगा ना, तो अंडा सही शेप में नहीं होगा। उसी तरह से अगर हमारे कोशिका के अंदर बीचों बीच केंद्रक है तो वो बाहर एक पतली झिल्ली से ढकी होती है। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, बुक वगैरह, तो उसमें बाहर लेमिनेशन होता है ना, एक पतली पन्नी लगी होती है, एक पतला झिल्ली लगा होता है, उसको जब उखाड़ दोगे तो वो बेकार लगेगा। उसी तरह से इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा उसके बाहर झिल्ली एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होती है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। तो बच्चों, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होगा उस केंद्रक में बाहर क्या लगा होगा, बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। तो ये झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है। तीसरा है केंद्रिका नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक के अंदर एक विशेष गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बच्चों, ये यूकैरियोटिक कोशिका नई कोशिका है, ये काफ़ी एडवांस कोशिका है, तो इसमें केंद्रिका पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रिका क्या होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अगला अंतर है फोर्थ पॉइंट, केवल एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होगा, जो क्रोमोसोम होगा, वो केवल एक होगा, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो अनेक होंगे। तो आप याद कर लेना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। फोर्थ के बाद हम लोग आ जाएं फिफ्थ पॉइंट पे, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका का अपना अंग होगा वो झिल्ली युक्त होता है, लेकिन यहाँ अनुपस्थित होते हैं, परंतु इस यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है। तो बच्चों, कोशिका के अंदर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, आपने गोल्जी काय का नाम सुना होगा, आपने अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना होगा, आपने लवक का नाम सुना होगा। ये सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जैकेट पहने हैं, इसके अंदर शर्ट पहने हैं, ये क्या है, ये हमारे ऊपर झिल्ली है, ये अलग से झिल्ली लगी हुई है। बाहर से झिल्ली लगा है तो ये सुरक्षा देगा ना, हमको क्या करेगा, ये हमें ठंडा से बचाएगा, हमें सुरक्षा देगा, हमें चोट कम लगने से
हमें चोट लगने से ये बचाएगा, यानी चोट तो लगेगा, कम लगेगा। उसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक कोशिकांग है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, होते ही नहीं है, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, केवल राइबोसोम होता है। तो हमने लास्ट में लिख दिया है राइबोसोम 70S का होता है। और बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, गोल्गी काय पाई जाती हैं, राइबोसोम भी 80S का होता है, यहाँ लाइसोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। तो बच्चों झिल्ली युक्त कोशिकांग होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, एकदम याद कर लीजिएगा। छठा, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी इसमें जब लवक एब्सेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला 7th पॉइंट, कोशिका विभाजन मुकुलन एवं विखंडन द्वारा होता है। बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब जनन की प्रक्रिया होती है, जब सेल अपने आप को विभाजित करता है नए सेल बनाने के लिए, तो वहां पर सिर्फ 2 ही विधि है। एक है मुकुलन यानी बडिंग, यानी उसी कोशिका से कुछ उभार निकलता है जैसे ईस्ट में होता है, और धीरे धीरे वो कट करके अलग हो जाता है। तो बैक्टीरिया में भी बडिंग और विखंडन यानी फिशन, आपस में बीचों बीच बट जाना, इसको कहते हैं विखंडन। तो वो आपस में बट जाते हैं, ये सिंपल प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं कोशिका विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है वो पुरानी वाली होती है, मुकुलन और विखंडन। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो माइटोसिस तथा मियोसिस से होती है। तो माइटोसिस को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन एवं मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, आधी हो जाती है, और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रह जाती है। जैसे मान लीजिए हमारी त्वचा कहीं कट गई, कहीं छिल गई, तो वहां की कोशिकाएं क्या करती हैं, उस गड्ढे को भरती हैं। तो नई नई कोशिकाएं जब बनेंगी तो पुरानी वाली ही कोशिका विभाजित होगी बच्चों, और उस गड्ढे को धीरे धीरे क्या करेंगी, भर देंगी। तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है तो उसके गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन जब हम मियोसिस पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, तो ये गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देती है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, हमारे जनन अंगों में होता है, हमारे वृषण और मादा में अंडाशय, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला अंतर देखते हैं। राइबोसोम 70S का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S का होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होगा वो 80S का होता है। यानी राइबोसोम यहाँ एडवांस होता है, वहाँ राइबोसोम एडवांस नहीं होता है, पुराना वाला मॉडल का होता है। बच्चों ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका यह सभी पौधे एवं जंतुओं में पाया जाता है। तो आप जितने भी पौधे और जितने भी जंतु देखते हैं अपनी आँखों से, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है। और एक चीज़ और बताएं, अगर आप अमीबा पढ़ते हैं, क्योंकि हम अमीबा को तो अपनी नंगी आँखों से नहीं देखते हैं, तो ये अमीबा भी यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों अंतर को आप ध्यान से नोट कर लें। ये जो अंतर है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसे नोट डाउन कर लें। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को समझ लिया है। इसमें सारे पॉइंट्स बिल्कुल आसान हैं, इसे आप आसानी से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको दोनों कोशिकाओं में अंतर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग कोशिका की संरचना एवं विभिन्न प्रकार के कोशिकांग का अध्ययन करेंगे।
वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे दबा देंगे और जैसे ही दबाएंगे उसका रंग बदल जाएगा और उसके बगल में एक घंटे का निशान होगा, उसको दबाकर ऑल पे टिक लगा लेंगे, ऑल को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ पढ़ सके, कुछ लाभ उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।